किया सिरोस, एक सब 4 मीटर कार जो कि आपको टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ किया ने दी है। और यही रीज़न है कि इस गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज किया की EV9 से इंस्पायर्ड लगती है। सामने जो आप देख रहे हैं ये सिरोस का सेकंड टॉप वेरिएंट है HTX। फीचर देने में किया बहुत एक्सपर्ट है, वही चीज़ आपको इस गाड़ी के साथ भी दिखने वाली है। एक्सटीरियर लुक तो आपकी अपने पर्सनल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन इंटीरियर कैबिन जो है गाड़ी का वो इतना ज़्यादा प्रीमियम है जो कि आपको 110% पसंद आने वाला है। प्राइस की अगर बात करें तो ऑफिशियली अभी प्राइस अनाउंस नहीं की है, लेकिन ये सोनेट से थोड़ा सा ऊपर और सेल्टॉस से स्लाइटली थोड़ा नीचे प्लेस होने वाली है। और ये एग्जैक्टली किया सोनेट के प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है, लेकिन किया ये क्लेम करता है कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया है, थोड़ा सा उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी है ताकि ओवरऑल सेफ्टी में ये गाड़ी उससे बेटर परफॉर्म करे। 2 इंजन ऑप्शन के साथ आपको मिलेगी, 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल और एक 1.5 लीटर का CRDI डीजल, जो कि आपको ऑलरेडी सोनेट और सेल्टॉस दोनों में मिलता है। आज हम इस वेरिएंट की थोड़ा डिटेल से बात करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स मिलने हैं, अप्रॉक्स कितना प्राइस आ जाएगा, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर डिटेल से समझाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप गाड़ी का डिज़ाइन देखेंगे तो फ्रंट जो फेशिया है गाड़ी का वो पूरी तरीके से किया का जो टाइगर फेस आता है, टाइगर नोज ग्रिल जैसी आती थी, एग्जैक्टली उसी से इंस्पायर्ड लगता है। हाँ, ये थोड़ा सा और फ्यूचरिस्टिक जो है वो ज़रूर दिखाई देता है। सामने देखेंगे तो ब्लैक और नीचे सिल्वर टोन जो स्केटर है वो यूज़ आपको मिलती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर आ जाते हैं, ऊपर किया का लोगो है, बोनट के ठीक नीचे ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया जो कि देखने में सुंदर लग रही हैं। और यहाँ DRLs आप देख रहे हैं, यही आपके टर्न सिग्नल के तौर पर फंक्शन करेंगे। और ये तीनों जो आप सेटअप देख रहे हैं ये प्रॉपर आपको फुल ऑन LED हेडलैम्प्स का सेटअप जो है वो मिलता है। साइड में जब आप स्विच होते हैं तो व्हील आर्चेस के ऊपर की जो क्लाइडिंग्स हैं थोड़ी सी स्क्वायर्ड ऑफ शेप में, जो कि गाड़ी के डिज़ाइन के हिसाब से अच्छी लगती हैं। ये सेकंड टॉप वेरिएंट है तो आपको 16 इंचेस के क्रिस्टल कट अलॉय व्हील्स जो है वो मिलते हैं, आगे डिस्क पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स। अगर आप सेम इसी इंजन ऑप्शन के साथ DCT ट्रांसमिशन के साथ जाएंगे यानी ऑटोमेटिक के, तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं। उसके बाद ऊपर आप देखेंगे तो सिल्वर कलर की रूफ रिल्स जो है वो आपको मिलती हैं। किया ऐसे कहता है ब्रिज स्टाइल। अब ब्रिज स्टाइल वो यही है कि यहाँ आपको थोड़ा सा गैप दिखाई देता है। दूसरी चीज़, ORVMs वो अच्छे लगते हैं, जिस हिसाब से उसकी शेप है वो सुंदर दिखाई देती है। LED टर्न सिग्नल्स जो हैं इसी के ऊपर बेस्ड हैं। फ्रंट में जो A पिलर है वो आपका पूरा ग्लॉसी फिनिशेस के साथ आपको मिलता है। B पिलर जो है वो बॉडी कलर रखा गया है। C पिलर के ऊपर अगेन एक बड़ा क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया जो है वो आपको दिखाई देगा। विंडो के नीचे की बैट लाइन्स जो हैं वो नॉर्मल है। अब यहाँ पर हम नॉर्मली क्या देखते हैं, कार्स की इस तरीके से फुल ऑन कनेक्टेड होती हैं, ये थोड़ा अलग तरीके से जो है वो आपको डिज़ाइन यहाँ पर क्लियरली पता चलेगा। अब फर्स्ट इन सेगमेंट ये स्ट्रीम स्टाइल के आपको इस तरीके से डोर हैंडल्स मिलते हैं। अब ये प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, आपको यहाँ से इसे इस तरीके से प्रेस करना पड़ेगा, फिर आप इसे होल्ड करेंगे, फिर आप अपना डोर जो है वो आप ऑपरेट यहाँ से कर सकते हैं। ईजी है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेम चीज़ आपने टाटा कर्व में भी देखी है। अब यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो सबसे पहली चीज़, इस गाड़ी का व्हील बेस एग्जैक्टली सोनेट जितना ही है, 2550। लेकिन जिस हिसाब से कैबिन के अंदर स्पेस का मैनेजमेंट किया गया तो आपको जगह इसमें ज़्यादा फील होती है। ग्राउंड क्लियरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये थोड़ा सा कम ग्राउंड क्लियरेंस देगी आपको 190 mm की। अलॉय सुंदर लग रहे हैं, मेरे को सुंदर लग रहे हैं, बाकी आपका अपना एक पर्सनल टेस्ट है। उसके बाद पीछे जब आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज़ TGDI, जो पेट्रोल इसका इंजन है 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज, उसकी एक बैजिंग आपको दिख जाती है। टर्न सिग्नल अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ है, ये इस तरीके से रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। LED में जो आप देख रहे हैं इसके टेल लैंप्स वो यहाँ पर हैं। और जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो ये भी शायद ग्लो होता है, और ये तो डेफिनेटली जो है वो आपका थोड़ा सा और ब्राइट हो जाता है। ऊपर स्टॉप लैंप मिलता है, शार्क फिन एंटीना जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, डिफॉगर, वाइपर, वॉशर, वो सारे फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। पीछे बड़ा सा किया मेंशन किया गया है। इधर सिरोस जो है वो आपको इस तरीके से मिलेगा। अगेन प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के आपको मिलते हैं। नीचे रिवर्स लैंप है, कैमरा आता है, क्वालिटी वगैरह डेफिनेटली मैं अभी आपको इसकी चेकआउट करा दूंगा। मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या लगी, गाड़ी की चाबी। ये थोड़ा सा मैट फिनिश के साथ आपको मिलती है और देखने में सुंदर लग रही है, और हाथ में पकड़ने में भी एक अच्छा फील आपको आ रहा है कि यह इस तरीके से मेंशन किया गया। ये भी अगेन जो आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा आपको मैट फिनिश के साथ ही मिलता है। इधर होल्ड यानी गाड़ी का इंजन ऑन करने के लिए, और इधर जो है आपको होल्ड करेंगे तो बूट जो है इसका वो अनलॉक होगा, और लॉक और अनलॉक करने के लिए बेसिक फीचर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो बूट जो है वो आपको मैं चेकआउट करा देता हूँ। अब सबसे पहली चीज़ तो ये बिल्कुल छोटू सा पार्सल ट्रे आपको यहाँ पर विजिबल होता है। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो सीट है आप इसे मल्टीपल वे में जो है वो रिक्लाइन कर सकते हैं, पीछे को आप इसे स्लाइड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो ये है इसका मैक्सिमम रिक्लाइन, जो कि एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। एक तरीके से देखा जाए तो 5 में आप इसे रिक्लाइन कर पा रहे हैं, तो इस वजह से पार्सल
एक्सल ट्रे को थोड़ा छोटा रखा गया है। अगर आपकी सीट्स ये फर्स्ट वाले रिक्लाइन एंगल पर सेट हैं तो आपको मिलता है 465 लीटर का बूट स्पेस, जो कि बहुत अच्छा है। उसके बाद इधर आपको एक हाइलोजन बल्ब बेस इस तरीके से बूट में लैंप मिलता है। इधर जो है वो आपको हुक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, हालांकि इस पर मेंशन नहीं किया गया कि आप कितने केजी तक का वेट डाल पाएंगे। यहाँ सेफ्टी ट्राइंगल, नीचे टूल किट और नॉर्मल स्टील व्हील जो है वो आपको स्पेयर व्हील के तौर पर मिलेगा, और ये 15 इंचेस वाला है, यानी जो कि इसके लोअर वेरिएंट्स में आएगा वो व्हील साइज़ है। ऊपर ये अगेन आपको ट्रिम पूरी हार्ड प्लास्टिक से कवर्ड मिलती है, बढ़िया ग्रैब हैंडल दिया गया ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाएँ, और इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट जो है वो भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए अब स्विच होते हैं जरा हम कैबिन की तरफ, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब आप कैबिन में स्विच होंगे तो 110% ये गाड़ी आपको पसंद आने वाली है। चेकआउट करो ज़रा ये गाड़ी। इंटीरियर में जिस तरीके की क्वालिटी आपको मिल रही है ना, उस मामले में एक बेंचमार्क सेट करती है कि आपको कैसी क्वालिटी जो है वो कैबिन में मटेरियल्स की यूज़ करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आप अगर देखेंगे तो कितना सुंदर डोर जो है वो यहाँ पर लग रहा है डूल टोन में। ओशियन ब्लू कलर जो है उसका यूज़ किया गया है, बीच में ग्रे टोन्स जो है उसका भी इस्तेमाल आपको दिखेगा। चारों पावर विंडोज़ फॉर श्योर आती हैं सेफ्टी लॉक के साथ, मैनुअली गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो यहाँ पर ईजिली कर पाएंगे। ये सेकंड टॉप वेरिएंट है, तो आगे की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती हैं, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे। लीवर्स वगैरह के ऊपर फुल ऑन सैटिन फिनिश जो है वो आपको मिलती है। स्पीकर की प्लेसमेंट है, बॉटल होल्डर है, एक छोटी बॉटल भी आ जाएगी। अम्ब्रेला होल्डर जो है उसके लिए भी आपको सेपरेट जगह मिलेगी। कोई रिफ्लेक्टर वगैरह डोर के ऊपर नहीं है, ना कोई स्कफलेट्स वगैरह यहाँ पर आपको दी गई हैं। फुल ऑन लेदरेटेड सीट्स जो है वो आपको ज़रूर मिलती हैं। बीच में थोड़ा सा मिंट ग्रीन कलर जो है उसका भी इस्तेमाल किया गया हाईलाइट्स के तौर पर। सेम चीज़ आपको इस तरीके से यहाँ पर डोर्स पर भी दिख जाएगी स्पीकर की ग्रिल के पास, जो कि अच्छा लग रहा है। नीचे अच्छा स्पेस है, तीनों पैडल के पास जगह जो है वो सफिशिएंट है। प्रॉपर फुटरेस्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। फ्यूल फिलिंग लिड आप यहाँ से खोल पाएंगे। इधर हुड के लिए आपको दिया गया ESC, यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। इधर 3 लेवल के आपके पास हेडलाइट लेवलिंग जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। बड़ी स्क्रीन्स आपके पास अवेलेबल हैं जो कि कनेक्टेड हैं। एक अच्छी चीज़ मुझे और क्या लगी, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ दोनों तरफ आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है 2 स्पोक का। प्रीमियम भी लग रहा है, देखने में भी सुंदर लग रहा है। और जब आप इसे कैबिन में अगर आप अंदर स्विच होते हैं और यहाँ से अगर आप स्टीयरिंग व्हील को अगर होल्ड करते हैं तो पकड़ने वगैरह के हिसाब से भी आपको बढ़िया ग्रिप वगैरह जो है ये वो डेफिनेटली ऑफर कर रहा है। मैं ज़रा गाड़ी का इग्निशन ऑन करता हूँ और यहाँ से आप एक बार ज़रा चेकआउट करो। ये देखो स्क्रीन्स पर कुछ इस तरीके के एनिमेशंस जो हैं वो आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। अभी हैजार्ड्स चल रहे हैं या फिर टर्न सिग्नल चल रहा है, शायद टर्न सिग्नल ही चल रहा है। मैं इसको करता हूँ, लैंप जो है वो बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए। अब 12.3 इंचेस के आसपास का लगभग जो है वो इस स्क्रीन का साइज़ है। और टॉप वेरिएंट के लिए अगर आप जाएंगे ना तो ये बीच में जो आप छोटा सा पोर्शन देख रहे हैं ना जो यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि टच बेस आएगा पूरा, वो मतलब फुली कनेक्टेड हो जाता है। फिलहाल यहाँ पर भी बीच में एक 4.2 इंचेस के लगभग की ये बीच में आपको डिजिटल इस तरीके से MID मिल जाती है। बाकी डिजिटल स्पीड, टैकोमीटर, टोटल ऑडोमीटर्स वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ डिजिटली भी आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। फ्यूल की गेज इधर, कूलेंट टेम्परेचर, नीचे टेम्परेचर, और यहाँ आपका टोटल ऑडोमीटर जो है वो विजिबल होते हैं। अभी हाईलाइट कर रहा है कि आपकी गाड़ी का डोर जो है वो खुला है। मैं इसे एक्चुअली बंद कर देता हूँ। अब आप यहाँ से देखो चीज़ें जो अगर आपने एडजस्ट करनी है क्लस्टर के लिए तो यहाँ आपको मिलेगा। क्रूज कंट्रोल डेफिनेटली आपको मिलता है। ये बटन्स वगैरह की क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और बेसिक सारी चीज़ें जैसे TPMS आता है तो वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। बाकी आपने लास्ट जब अपनी गाड़ी को यूज़ किया, करंट ट्रिप आपकी कितनी रही, रिफ्यूलिंग के बाद गाड़ी क्या फ्यूल इकोनॉमी दे रही है, कितना रेंज और कवर करेगी, बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर क्लियर तरीके से अवेलेबल है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है इसके बेस वेरिएंट से, तो ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड कर्टन, वो सब कुछ आपको मिलता है। यहाँ पर जो आप सिस्टम देख रहे हैं इसके ये हामन कार्डन नहीं मिलेगा। टॉप में आपको हामन कार्डन का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है, लेकिन यहाँ आपको 4 स्पीकर के साथ दो ट्विटर जो है वो आपके A पिलर पर इस तरीके से सामने आपको प्लेस दिखेंगे। तो 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप आपको मिलता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टच रिस्पॉन्सेज वगैरह जो है वो क्विक है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। बाकी ब्राइटनेस का लेवल वगैरह वो आप अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले आप ऑफ कर सकते हैं। और
एक चीज़ मेरे को बहुत सही लगी, आप इसका अगर यूज़र इंटरफेस देखेंगे वो भी थोड़ा सा अलग है किया की बाकी गाड़ियों से, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फील होता है और ईजी टू यूज़ है। नीचे यहाँ पर आपको फिजिकल बटन्स भी मिलते हैं, जैसे सेटअप्स के लिए, फेवरेट, मीडिया। यहाँ अगर आपने वॉल्यूम कम ज़्यादा करनी है तो इस तरीके से बीच में रोलर दिया गया है, जो कि पावर बटन के तौर पर भी आपका फंक्शन करेगा। फिर सर्च, मैप, होम, ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। हजार्ड के लिए स्विच यहाँ मिलता है। यहाँ जो एसी वेंट्स के इस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपको ये जो मिंट ग्रीन कलर है उसके थोड़े थोड़े हाईलाइट्स दिखेंगे, जो कि अच्छे लगते हैं। क्या मटेरियल यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मटेरियल जो है वो यूज़ हुआ है, उसके लिए किया ने आपको बकायदा यहाँ पर इस तरीके से क्यूआर दिया हुआ है, ये देखो। और यहाँ पर आप इसे स्कैन करके प्रॉपर डिटेल ले सकते हैं कहाँ पर किस तरीके का मटेरियल जो है वो ब्रांड ने यूज़ किया है, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। बाकी इधर जो है वो आपको क्लाइमेट कंट्रोल का फुल ऑन सेटअप मिलता है। अब इस वाले वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आएगा, वायरलेस चार्जर नहीं आएगा, वो सिर्फ आपको टॉप में मिलने वाला है। तो टेम्परेचर वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से बटन्स आपके जो है वो फंक्शन करते हैं, जो कि अच्छे हैं और ईजी टू यूज़ है, मतलब ऐसा कुछ खास इशू आपको यहाँ पर फील नहीं होगा। बाकी ये डिफॉगर्स वगैरह के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ 12V के सॉकेट को जिस तरीके से कवर अप किया गया ना, वो बहुत नीट लुक दे रहा है। ये देखो मेंशन किया गया है 12V पुश लिखा हुआ है, यहाँ से आप जैसे इसे प्रेस करते हैं तो ये ओपन होगा, अदरवाइज ये इस तरीके से क्लोज रहता है और आपकी गाड़ी को एक नीट लुक जो है वो ऑफर करता है। सी टाइप का एक चार्जिंग पोर्ट है। यहाँ आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं कि आपने अपने फोन को, ये भी सी टाइप है, मतलब आपने USB और चार्जिंग दोनों के लिए यूज करना है या ओनली चार्जिंग के लिए यूज करना है, तो वो आप स्विच कर सकते हैं। अच्छी चीज है और इससे शायद कंफर्म नहीं हो, क्योंकि मुझे टेक का इतना नॉलेज नहीं है, कि आपका फ़ोन शायद कम हीट भी होगा और जल्दी चार्ज भी करेगा, तो वो आपके लिए एक थोड़ा सा यहाँ पर एडवांटेज रहने वाला है। बाकी थोड़ा सा कबी स्पेस यहाँ पर है, जहाँ फिलहाल अभी चाबी वगैरह रखी हुई है। फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स आप ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ कैमरा जो है, इसमें सिर्फ आपको रेयर व्यू कैमरा मिलता है, 360 नहीं, तो उसकी क्वालिटी आप यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे किस तरीके की क्वालिटी आपको मिल रही है, और मेरे हिसाब से अच्छी क्वालिटी जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। थोड़ा बहुत एंगल्स वगैरह वो डेफिनेटली आपके पास है, फुल स्क्रीन में देखना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे, जो कि एक अच्छा टेक है। बाकी कुछ बेसिक सेटिंग्स जो है वो आपको मिल जाएंगी, जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन यहाँ आएगा। अगेन इसके साइड में भी आपको सेट एंड फिनिशेस मिल जाती हैं। गियर नॉब लेदर रेटेड है, बहुत चंकी सा लग रहा है, क्यूट सा फिलहाल आपको यहाँ पर लगता है। क्वालिटी वगैरह अच्छी है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आप चाहें तो 7 स्पीड DCT के साथ भी जा सकते हैं। बाकी ये कंसोल वगैरह अच्छा फील होता है। कप होल्डर्स यहाँ पर मिलते हैं, बीच में एक होल्डर जो है वो भी आपको दिया गया है। पार्किंग ब्रेक, और यहाँ अगेन आपके पास इस तरीके से सेट एंड फिनिश है। आर्मरेस्ट आता है जो कि पूरी तरीके से लेदर रेटेड यानी सॉफ्ट टच है, और यहाँ भी आपको बढ़िया स्टोरेज जो है वो मिल जाता है। कैबिन में अगर आप स्टोरेज की और बात करेंगे तो ग्लोब बॉक्स एक अच्छा स्पेस आपको ऑफर करता है, जहाँ गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड, ये बेसिक सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद भी आपके पास मोर देन इनफ स्पेस है। यहाँ पर आप कॉइन्स वगैरह या कुछ ऐसी चीजें रख पाएंगे, लेकिन हाँ फोन वगैरह डेफिनेटली नहीं रख पाएंगे। अगर फोन आप इस तरीके से स्टैंडिंग में रखते हैं तो चांसेस है कि शार्प टर्न्स वगैरह पर शायद वो फोन आपका बाउंस हो जाए। बाकी छोटा मोटा सामान अगर आप ऐसा की वगैरह कुछ रखें, लेकिन शायद आपको अवॉइड करना चाहिए। रीजन है कि यहाँ पर स्क्रैचेस जो है वो फिर विजिबल होने लगेंगे, शायद वो उतना ज्यादा फिर अच्छा लुक आपको नहीं देगा। बाकी मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRBM वो आपके पास अवेलेबल है। सनग्लास होल्डर जिसके अंदर बढ़िया रबराइज मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो आपके पास अवेलेबल है। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ, छोटी गाड़ी लेकिन बड़ा सनरूफ, वो आपको यहाँ पर फॉर श्योर मिल जाता है। और अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये कुछ पोर्शन कितना खुलता है मैं आपको चेकआउट कराता हूँ। कर्टन तो ऑलरेडी पीछे ही है, ये इसका मैक्सिमम एरिया है जो खुल रहा है। बहुत बड़ा है भाई, घर के 5-7 बच्चे भी सूखने डालोगे ना, नहला धुला के तो सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ चलती गाड़ी में कभी भी इससे बाहर मत निकलना। बाकी कैबिन में जो रीडिंग लैंप्स हैं वो आपको मिलते हैं प्रॉपर LED। ये हल्के से टिल्टेड है, रीज़न है क्योंकि यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर दिया गया है बड़े साइज़ का, लेकिन कोई लाइट सेपरेटली नहीं दी गई, तो उसे हल्का सा टिल्ट कर दिया ताकि अगर इधर आपको यूज़ करना पड़े वो थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर दे। ड्राइवर साइड में सिर्फ टिकट होल्डर जो है वो आपको मिलता है। बाकी कुछ चीज़ यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर या लाइट ऑफर नहीं की गई, इन लाइट्स को भी जो है हम बंद कर देते हैं। बाकी स्टेयरिंग में इधर आप चेकआउट करेंगे तो ये कुछ कंट्रोल्स आपको मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक रिलेटेड मिलेंगे, जो कि आप कह सकते हैं कि आपके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। उसके बाद एडजस्टमेंट जो आएगा ना वो केवल टिल्ट आएगा, कोई टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन स्टीयरिंग व्हील मुझे लग बहुत सुंदर रहा है, प्रीमियम भी है, पकड़ने में भी एक अच्छी फील आपको डेफिनेटली दे रहा है। इधर आपको वाइपर के स्टॉक्स जो है वो मिलते हैं, और दूसरी साइड अगर आप चेकआउट करेंगे तो हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं, जो कि अगेन एक आपके लिए अच्छा फीचर है। चलिए फिलहाल
फिलहाल कैबिन में फर्स्ट रो में तो मैंने आपको सब चीज़ें यहाँ पर कोशिश करी है कि मैं क्लियर आउट कर दूँ, कुछ बचा नहीं है। बाकी गाड़ी कैसे विजिबिलिटी देती है वो मैं आपको बाद में ही बता पाऊंगा, क्योंकि गाड़ी अभी डीलरशिप के अंदर है, तो उतना ज़्यादा नहीं कह सकता कि हाँ कैसी विजिबिलिटी, लेकिन बैठने से जितना पता लग रहा है अच्छी विजिबिलिटी है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ कोई पावर एडजस्टमेंट नहीं है। टॉप में 4 वे का पावर एडजस्टमेंट आता है, लेकिन यहाँ हाइट वगैरह के लिए मैनुअल एडजस्टमेंट वगैरह ड्राइवर साइड के लिए आपको मिल जाएगा। चलिए इसे करते हैं क्लोज। अगेन पीछे अगर आपने स्विच होना है, इसे होल्ड करिए, खोलिए और यहाँ स्विच हो जाइए। अब जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, जो चीज़ इस गाड़ी के थोड़ा और फेवर में जाती है, वो है ये 5 वे रिक्लाइन सीट्स। बहुत अच्छी तक पीछे चली जाती हैं, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए, आपको बहुत कंफर्ट डिलीवर करने में हेल्प आउट करेंगी ये सीट्स। अब दूसरी चीज़ ये कि यहाँ आपके पास 2 हेडरेस्ट हैं, दोनों एडजस्टेबल हैं, मिडल वाले के लिए नहीं दिया गया, लेकिन 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट तीनों के लिए आती है। आर्मरेस्ट आएगा जो कि कप होल्डर्स के साथ आएगा, और अगर आप जाते हैं टॉप वेरिएंट के लिए तो आपको पीछे की रो जो है वो भी आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड मिलेगी, लेकिन उसमें क्या उसमें भी एक गिमिक है, मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ ये जो आपका थाई सपोर्ट है, मतलब ये बेस जो आप है, ये आपको वेंटिलेशन के साथ मिलेगा। ये पीछे वाली जो बैक होती है ये वेंटिलेशन के साथ टॉप वेरिएंट में नहीं मिलेगी, सेकेंड रो में, फ्रंट में तो मिलेगी। बाकी पीछे आप डोर चेकआउट करें तो सबसे पहली चीज़ ये ब्लाइंड्स वगैरह इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉपर मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा टेक है। अगेन सॉफ्ट टच आपको मिलता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है, बढ़िया बॉटल होल्डर है, पावर विंडो के कंट्रोल के ऊपर प्रॉपर मार्किंग की गई है, ग्रैब हैंडल्स अच्छे हैं, कॉइन वगैरह आप डाल सकते हैं, फ़ोन भी अगर रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। फिलहाल यहाँ पर सेट एंड फिनिशेस अगेन आपको देखने के लिए मिलती हैं। कैबिन में स्विच होते हैं। यहाँ पर जब आप आएंगे तो सबसे पहली चीज़ तो ये देख रहे हैं आप, फ़ोन वगैरह रखने के लिए डेडिकेटेड पॉकेट्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल है। हालांकि ये एक ही साइड है, इधर नहीं दी गई, लेकिन सीट्स में स्कूप बहुत है। अब उसके बाद ये सीट देखो सबसे पीछे थी, मेरे पास मोर देन इनफ नी रूम, पैर में जहाँ तक लंबे लेकर जाना चाहता हूँ मेरे पास स्पेस की कोई कमी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट वो डिसेंट है, AC वेंट्स अवेलेबल हैं, सी टाइप के 2 पोर्ट्स हैं, फ़ोन रखने के लिए प्रॉपर जगह है, और हम भी बहुत मिनिमल सा है, मतलब आपको किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करेगा। 3 दुबले पतले लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे, बीच में अगर आप बच्चे को बिठाएं तो और कंफर्टेबल है, और 2 लोगों के लिए तो मोर देन इनफ स्पेस आपको यहाँ पर फिलहाल मिल जाता है, तो कोई इशू ही नहीं है। उसके बाद रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं, यहाँ पर भी जो लैंप्स आपको मिलेंगे फुल ऑन LED में है। इधर आपको जो है वो कोट हुक भी इस तरीके से अवेलेबल कराया गया, जो कि एक अच्छा टेक है, लेकिन सीट बेल्ट की हाइट जो है उसमें कोई एडजस्टमेंट आपको ऑफर नहीं किया गया। चलो अब आ जाओ आप जरा कैबिन से बाहर, और हम बात करते हैं जरा अब इसके इंजन के बारे में। अब 2 इंजन ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में डिस्कस किया था कि आपके पास एक है 1 लीटर का टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर पेट्रोल, जहां आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये पेट्रोल है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, इसकी कीमत लगभग ऐसा ही आएगी, 12,20,000 या 30,000 रुपये एक शोरूम के आसपास। अब अगर आप ऑटोमेटिक जो 7 स्पीड DCT है उसके साथ थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएंगे। फिलहाल अगर आप यहाँ पर चेकआउट करें तो ये है इसकी ओवरऑल प्लेसमेंट्स। टर्बो ZDI प्रॉपर मेंशन किया गया है, एक 3 सिलेंडर का इंजन है, इंजन अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। पहले पावर फिगर्स की बात करते हैं। 118 118 bhp और 172 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है ये आपके लिए जनरेट करेगा। फ्यूल इकोनॉमी क्लेम्ड है 16 के आसपास, तो हाईवे पर आपको लगभग ये बंद नहीं हुआ शायद, ये अब हो गया। यहाँ से अब आप देखो कैसी लग रही है गाड़ी आपको। मुझे ये गाड़ी अगर हम आउटर लुक की बात करें तो कंपैरिजन वाइज सोनेट मुझे अभी ज़्यादा सुंदर लगती है, लेकिन अगर आप इंटीरियर में स्विच होते हैं तो गाड़ी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल प्राइस नहीं आई है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया। शायद 1 फरवरी को जो है उसके ऑफिशियल प्राइजेस भी आ जाएंगे, फिर मैं आपको मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम वगैरह पे कि क्या क्या प्राइजेस जो है वो आपको इस गाड़ी के मिलने वाले हैं। फिलहाल जो हम माइलेज की बात कर रहे थे, जैसे क्लेम्ड जो है वो 16 के आसपास है, तो हाईवे पर लगभग वही 14-15 तक की फ्यूल इकोनॉमी आपको ये टर्बो मैनुअल जो है वो ईजिली देगा। सिटी में डेफिनेटली थोड़ा सा ड्रॉप डाउन हो जाएगी। अगर आप बहुत रफ चलाते हैं तो सिटी में हो सकता है आप सिंगल फिगर्स पर भी आ जाए, लेकिन 9-10 अगर आप मतलब अगर सिटी में भी अगर आपका बहुत ज़्यादा रनिंग है तो 10-11 तक की फ्यूल इकोनॉमी आपको ईजिली डिलीवर करेगा। बाकी डीजल वो डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन है जो कि आपको बेटर पावर भी देगा, एक बढ़िया फन टू ड्राइव एक्सपीरियंस भी देगा, और फ्यूल इकोनॉमी वो भी डेफिनेटली आपको बेटर देगा। तो कैसी लगी आपको किया की सेरोस, वो मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में मेंशन किया था कि इस गाड़ी की जो डिज़ाइन लैंग्वेज है वो EV9 से थोड़ी सी इंस्पायर्ड लगती है, क्योंकि एक टॉल बॉय डिज़ाइन के साथ आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका कंपैरिजन वैगनआर के साथ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रीमियमनेस की ओर चली गई हैं, वहाँ वो चीज़ें आप मिस आउट करने वाले हैं। कैसी लगी गाड़ी कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।